मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस x की वैल्यू निकालनी है इन डायग्राम में। ठीक है, 3 डायग्राम अभी कर रहे हैं, 3 डायग्राम इसके बाद करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए ये निकालना है। ठीक है, तो एक चीज जो आपको सबसे पहले याद रखना है वो क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर, sum of two interior angle is equals to exterior angle। किसके बराबर होगा ये? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्या होता है? जो हमारा इंटीरियर एंगल होगा वो कौन सा दो इंटीरियर एंगल? देखिए इस एंगल के जस्ट सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल होंगे क्या होंगे? ये जो दोनों इस एंगल के जो दोनों सामने वाले एंगल होंगे ना, उन दोनों का सम क्या होगा? ये होगा। उन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो क्या होगा? वो ये बाहर वाला एंगल होगा। क्या होगा? ये बाहर वाला एंगल होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो यहां पर ये हमने लिख दिया ऑलरेडी, तो यहां पर करेंगे 50 प्लस का 70 डिग्री इज इक्वल्स टू x, यानी x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्या होगा? 120 डिग्री आया x की वैल्यू। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए मैं भूल गया कि जो दोनों इन दोनों का जो एंगल्स का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है, अगर मैं भूल गया बाई चांस, तो फिर कैसे करूंगा भैया? ये बता दीजिए आप हमको। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको याद रखना वो है कि ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होते हैं तो वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके कितने के इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। किसके? 180। यानी कि ट्रायंगल्स में कितने एंगल होते हैं? 3, और उन तीनों एंगल्स का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए आपका? 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। अगर उससे ऊपर आ रहा है इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में इन दो एंगल तो मुझे ऑलरेडी पता है। क्या है? 2 एंगल पता है। तो क्या मैं इस वाले एंगल को अभी y मान लिया? इस एंगल को y मान लिया। क्या माना मैंने? y। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे लेट द थर्ड एंगल बी y। क्या होगा? जो तीसरा एंगल होगा वो क्या है? अब मैंने माना y माना। ठीक है, तो 50 डिग्री प्लस का 70 डिग्री प्लस का y इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180। ये कैसे आया? ऊपर वाले सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 3 एंगल हुए 50, 70 और y, इन दोनों को ऐड किया तो मेरा कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो यानी कि y इज इक्वल टू, अब ये दोनों जो है वो किस साइड आएंगे? इस साइड। y इज इक्वल टू 180 माइनस का 120। कितना आ गया? y इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू क्या आई? 60 आई। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 60। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 60 आ गई। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? y की वैल्यू 60। तो अब क्या कर रहा है? अभी तो सॉरी भैया, अभी तो क्या निकला है? y की वैल्यू निकली है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप इस फिगर को ऐसे ढक ले तो देखिए आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बने, एक तो 60 और एक x। स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं, 60 और x, 60 और x। तो यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने उनका भी सम क्या होता है आपका? 180। कितना होता है? 180। तो यहां पर कितने एंगल बने हैं? 60 और x, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे यहां पर करेंगे 60 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिख देंगे आप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन क्या है? ये दोनों एंगल वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। ठीक है, तो अब ये कर देंगे, यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 180 माइनस का 60 इज इक्वल टू 120।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 120, किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू, और यहां पर भी देखेंगे आपको तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी 120, और इस वाले तरीके से भी आपकी वैल्यू 120 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया था, ठीक है, क्या किया था, बिल्कुल सही सॉल्व किया था। या फिर अगर इसकी वैल्यू 120 पहले निकाल ली थी हमने कि 120 है, तो आप ये वाले एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाले एंगल की 180 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 60, और आपको पता है कि तीनों एंगल्स, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 180, प्लस कर लीजिए तीनों एंगल को, अगर 180 के इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये ट्रायंगल बिल्कुल आपने सॉल्यूशन जो किया है क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, यहां पे भी हमें सेम करना है, एग्जैक्टली वही चीज करनी है। तो या तो आप इस लॉन्ग कट वाले मेथड से जा सकते थे जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है, या फिर आप डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लिख के कर देंगे। तो यानी कि ये कैसे होगा 65 डिग्री प्लस का 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू एक्स। यहां पर क्या लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होता है आपका एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, किसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। यानी कि ये देखिए इस एंगल के जो सामने वाले दोनों है, ये वाला एंगल नहीं आना चाहिए, इसके सामने वाले दो, तो उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा इसके, तो ये कितना हो गया आपका 110 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स। यानी एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई 110, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 110 आ गई, किसके सेकंड वाले का। थर्ड वाले का देखिए, तो थर्ड वाले में भी वही रूल करेंगे 30, ये जो एंगल है वो क्या है इन दोनों के सामने वाले का ऐड का इक्वल है ये, तो 30 प्लस का 40 इज इक्वल्स टू एक्स। रीजन बार बार आपको रीजन लिखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होगा आपका एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यानी कि जो दो इंटीरियर होंगे उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा आपका एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, किसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी एक्स की जो वैल्यू आई आपकी क्या आ गई 70 डिग्री, क्या आ गई 70 डिग्री, ठीक है। तो यही था आपका सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। डी पार्ट में भी हमें क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा इस वाले के। तो 60 प्लस का 60 इज इक्वल्स टू एक्स। क्यों हुआ, तो ये लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है आपका एक्सटीरियर एंगल के, किसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपको बार बार लिखना है जिससे कि क्या हो आपको याद हो जाए, क्या हो जाए आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 120, कितने डिग्री आ गया 120। वही करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इस वाले एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा आपका x। 50 प्लस का 50 इज इक्वल्स टू x। रीजन क्या लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल है, जो दो इंटीरियर एंगल होंगे इसके सामने वाले उसका जो सम होगा उसके इक्वल क्या होगा ये x होगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 एंड क्या आ गई यहां x की वैल्यू 100। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 100 आई, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए इसका, तो इसमें भी क्या होगा ये 30 और 60 का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स। रीजन लिखेंगे आप, सम ऑफ
इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होगा? जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका एक्सटीरियर एंगल के सम, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यानी x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 90 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का।